अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगे। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि मैंने आपको बताया था कि मैं लॉन्ग वीकेंड है तो इसलिए मैं गांव जा रही हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको अपने गांव वाले घर का जो है ना वो हाउस टूर दूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ना लेफ़्ट साइड जब हम एंटर होते हैं तो गैरेज के अंदर लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है ना वो ये ड्राइंग रूम का डोर है। अम्मी लोगों ने ये वाला घर जो है ना अभी रिसेंटली बनाया, पुराने वाला घर जो हमने सेल कर दिया था तो और वो काफ़ी बड़ा भी था, इसलिए जो है ना वो मैनेज नहीं होता था क्योंकि यहाँ पर हम लोग मोस्टली लाहौर में ही रहते हैं अम्मी, तो फिर यहाँ पर कभी कभी आना होता है। अच्छा, तो फिर हम इसलिए जो है ना वो बड़ा घर सेल करके यहाँ पर छोटा बना लिया था। उसके बाद यहाँ से लेफ्ट साइड का आपने देख लिया ड्राइंग रूम का डोर है, और उसके राइट साइड के ऊपर यहाँ पर जो है ना स्टेयर्स जाती हैं ऊपर की तरफ। ऊपर एक बेडरूम है, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। अच्छा, सीढ़ियों के बिल्कुल नीचे जो है ना यहाँ पर कुछ कैबिन बने हुए हैं। शहरों की निस्बत जो है ना गाँव में ज़्यादा सामान होता है, कुछ एक्स्ट्रा सामान होता है जिनको हम जो है ना वो एज ए स्टोरेज जो है ये यूज़ किया हुआ है। सीढ़ियों के नीचे जैसे स्टोर होता है ना, सेपरेट से स्टोर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो सारा है सामान है ना वो रखा हुआ है। और इसके साथ ही जो है ना इस साइड के ऊपर गीज़र लगा हुआ है, जो किचन का गीज़र है वैसे एक और गीज़र भी लगा हुआ है, 2-3 गीज़र लगे हुए हैं। ये वाला गीज़र जो है ये सिर्फ किचन के लिए यूज़ होता है, और इसके साथ यूपीएस है, और फिर ये नीचे सिलेंडर पड़ा हुआ है। इसके अलावा बाकी सारा सामान जो है ना वो कुछ थैले वगैरह पड़े हुए हैं, कुछ सीढ़ियों पे भी अभी पड़े हुए थे। मोस्टली जो है ना वो गाँव में इस तरह की चीज़ें होती हैं कि गंदम का थैला, कोई कुछ चीज़ का थैला या इस तरह की चीज़ें, ठीक है, तो वो यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद यहाँ से जो है ना वो मेन डोर है जहाँ से हम अंदर लाउंज में एंटर होते हैं। तो अभी जो है ना यहाँ पर हैदर सामने जो है अभी शुरू किया उसने नया नया ये वॉकर चलाना। अभी उसको अच्छे तरीके से चलाना नहीं आता। भाई जो है ना वो गांव आए हुए हैं आजकल, मैं भी इसीलिए जो है ना लॉन्ग वीकेंड होने की वजह से अम्मी लोगों से मिलने आई थी। इसके अलावा अब्दुल्ला की फुफ्फो का घर भी यहाँ हमारे गाँव वाले घर के पास ही है, तो हम लोगों ने उनसे भी मिलना था। अच्छा, तो जब हम लाउंज में एंटर होते हैं तो राइट साइड के ऊपर जो है ना ओपन किचन है। यहाँ पर अभी जो है ना ये किचन के ऊपर शीट्स वगैरह लगी हुई हैं कैबिनों के ऊपर, तो अभी वो उतारी नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि नया घर बनाया है, तो अभी कब मतलब ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है इसको, 7-8 माह हुए हैं बने हुए। तो शीट्स वगैरह अभी नहीं उतारी। अभी यहाँ पर साग भी बन रहा था साथ, और मेरी भाभी ने बिरयानी बनाई हुई थी, तो मैंने साग जो है ना एक्चुअली लाहौर जाना था ना वापस, तो मैंने अम्मी कह रही थी मैं बना दूँगी ताकि तुम जो है ना वो जाते हुए ले जाना। वैसे अम्मी लोगों ने भी थोड़े दिनों बाद वापस आ जाना है। तो यहाँ पर जो है ना सिंक के बिल्कुल ऊपर एक स्टैंड लगाया हुआ है बर्तनों के लिए, ये फिक्स किया हुआ है इसके साथ ही, और दूसरी तरफ जो है ना वो यहाँ पर फ्रीज़र रखा हुआ है। अच्छा, किचन के साथ ही बिल्कुल जो सामने दो डोर नज़र आ रहे हैं वो बेडरूम्स के हैं, और उसके दूसरी तरफ जो है ना जब हम लाउंज में एंटर होते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पर एक बेड है, आयरन टेबल है, और इसके अलावा 3-4 चेयर्स रखी हुई हैं। डाइनिंग टेबल सेपरेट से नहीं है, वो जो चेयर्स रखी हैं और टेबल रखा है इसी के ऊपर बैठ जो है ना वो डिनर लंच वगैरह करते हैं। अच्छा, फिर उसकी दूसरी साइड पे जो है ना वो दूसरी साथ ही बिल्कुल जो है वो ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम और लिविंग एरिया जो है ना इसको सेंटर में जो है ना वो पार्टीशन की हुई है कर्टन लगा के। वैसे तो मोस्टली जो है ना गाँव में इतने ज़्यादा लोग नहीं आते, जो लोग भी आते हैं ना गाँव में वो अपने ही होते हैं, मतलब उनको सेपरेट से ड्राइंग रूम में बिठाने की ज़रूरत नहीं होती, वो सीधे घर के अंदर ही आ जाते हैं। लेकिन फिर भी जो है ना कभी कोई ऐसा आ जाता है जिसको ड्राइंग रूम में बिठाना होता है, तो ड्राइंग रूम के सेंटर में जो है ना वो कर्टन लगाए हुए हैं, ताकि अगर कोई ऐसा गेस्ट आ जाए जो मतलब घर में एंटर ना होना हो, तो फिर उसके साथ उसको फिर सेंटर में कर्टन जो है ना वो लगा कर मतलब पार्टीशन कर दें। अच्छा, अभी सारी चीज़ें जो है ना वो पड़ी हुई हैं, मैंने बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा घर को क्लीन नहीं किया, जिस हालत में था ना मैंने उसी में आपको दिखा दिया ताकि नेचुरली जैसे जो है ना वो है वैसे ही आपको नज़र आए। इसलिए आपको सामने ड्राइंग रूम में ना अभी एक बॉक्स सा नज़र आ रहा था जिसके अंदर जो है ना वो वैक्यूम क्लीनर था। और ये ड्राइंग रूम का दरवाज़ा जो मैंने स्टार्ट में आपको दिखाया था ना, बाहर से जो गराज में जो दिखाया था, जो राइट लेफ्ट साइड के ऊपर था, वो ये वाला डोर था जो बाहर की तरफ ओपन होता है। अच्छा, ये जो विंडो है ड्राइंग रूम की ये बिल्कुल गली में ओपन होती है, और इसके अंदर सेफ्टी ग्रिल वगैरह लगी हुई है। यहाँ पर गाँव में लाहौर की तरह कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं होती कि जब आपने कंस्ट्रक्शन करनी है तो आपने फ्रंट से इतने फुट लैंड छोड़नी है और बैक साइड के ऊपर इतनी छोड़नी है, या गैलरी वगैरह रखनी है, तो इसलिए ड्राइंग रूम जो है ना वो बिल्कुल गैराज के साथ ही है। तो अब जो हम बेडरूम देखते हैं, यहाँ से सामने जो है वो 2 बेडरूम है, और ये वाला जो बेडरूम है ये अम्मी का है, और दूसरा साथ वाला जो है एक भाभी का है, एक भाभी का ऊपर बेडरूम है। जो मेरा भाई जर्मनी में होता है ना उसका बेडरूम ऊपर है, वो आजकल तो आया हुआ है, लेकिन जो है ना आजकल छोटा भाई बाहर गया हुआ है, स्वीडन गया हुआ है।
तो जो वो बेडरूम है ना वो अल्टरनेटली भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाला बेडरूम अभी जो है ना वो सेट नहीं हुआ, एक ही हम 2 ही बेडरूम में जो है ना वो एडजस्ट हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पर जो है वो अम्मी का बेडरूम मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर अम्मी के बेडरूम में जो ना जो सामने विंडो है ना, इसकी ये बैक साइड पे गैलरी में ओपन होती है। यहाँ पर पीछे जो है ना वो वॉशिंग एरिया है या गैलरी है वैसे एक, और इसके जो साथ ही जो ना बिल्कुल दरवाज़ा बाहर की तरफ निकलता है। मैं आपको बाहर से जाके दिखाती हूँ। विंडो ही नहीं ओपन हो रही थी। ये डबल है, आगे आगे नेट लगी हुई, पीछे शीशा लगा हुआ था, तो शीशा तो ओपन हो गया था ग्लास, लेकिन वो नहीं ओपन हो रहा था आगे से वाला नेट जो है। यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि ये वाला पीछे जो ना एक टैप वगैरह लगी है, पानी का सिस्टम है, यहाँ पर भी एक गीज़र लगा हुआ है। अच्छा, तो यहाँ से बैक साइड की तरफ जाने के लिए ना एक दरवाज़ा है, और पीछे काफ़ी बड़ा एक ग्राउंड सा है। इसके अलावा 2 कमरे हैं और एक बड़ा सारा गेट लगा हुआ है। ये जो 2-3 रूम्स है ना, ये एक तो हम यूज़ करते हैं, उसमें एक्स्ट्रा सामान पड़ा है, 2 जो है वो हमारा जो मुलाज़िम है उसके पास है। इसके अलावा एक बड़ा सारा और भी कमरा है जिसमें गाड़ियाँ वगैरह कोई गेस्ट आ जाएँ तो जब गाड़ी एक्स्ट्रा खड़ी करनी हो तो वो इधर खड़ी कर देते हैं। फिर जो मुलाज़िम है वो यहाँ वो उनको ये वाला दिया हो, यानी कि ऐसे हम सर्वेंट क्वार्टर यूज़ करते हैं। घर के बिल्कुल बैक साइड के ऊपर हमारा काफ़ी बड़ा एक एरिया है, ठीक है। और जो है ना मुलाज़िम, फिर उसकी वाइफ घर में भी काम कर देती है, कोई काम हो, फिर उसके अलावा खेतों में काम करने के लिए, और पीछे से मतलब वो घर की देखभाल करते हैं। गाँव में आपको मुलाज़िमों की ज़रूरत होती है, तो वो हमारे साथ ही रहते हैं बैक साइड के ऊपर। हम विंडो के अंदर से गुजर के जो है ना वो विंडो पूरी ओपन हो जाती है, फिर बैक साइड के ऊपर चले जाते हैं। कोई भी काम हो तो उनकी भी वाइफ जो है ना वो अगर उसने आना हो तो इधर से आ जाती है। अच्छा, तो उसके बाद अब दूसरा बेडरूम देखते हैं। जो यहाँ पर जो है ना ये अभी काफ़ी मैस पड़ा हुआ है, क्योंकि हैदर की चीज़ें हैं कुछ पड़ी हुई हैं। इसके अलावा चेयर्स के ऊपर कुछ सामान पड़ा हुआ था, तो मैंने आपको बताया ना कि मैंने एज सच कुछ क्लीन नहीं किया। मैंने कहा जिस हालत में घर है ना उसी में दिखा देती हूँ नेचुरली। इसमें सामने जो है वो आपको एक लुकिंग मिरर नज़र आ रहा है, उसके साथ ही बाथरूम का डोर है। इसके अलावा इस साइड पे कबन है, कबन कह रही हूँ, कबर्ड है, और दूसरी साइड पे 3-4 चेयर्स रखी हुई हैं। ये भाभी वाला रूम थोड़ा छोटा है, अम्मी का रूम जो है वो बड़ा है। उसमें एक एक्स्ट्रा बेड और रखा हुआ, ताकि अगर गेस्ट ज़्यादा हो आ जाएँ तो फिर एडजस्ट हो जाएँ हम एक रूम में। उसके बाद अब यहाँ से वापस मैं फिर गैराज में आ चुकी हूँ। यहाँ से ऊपर की तरफ जो है ना वो सीढ़ियाँ जाती हैं, वहाँ पर ऊपर जो है ना वो एक बेडरूम है। इसके अलावा ऊपर काफ़ी बड़ी जो है ना वो रूफ टॉप है, जहाँ पर जो है ना वो शाम को बैठ जाते हैं, अच्छी हवा चल रही हो। जैसे अभी यहाँ पर जो है ना वो हेल्पर आई हुई है, और वो ऊपर वाला सेन जो है ना वो धो रही है, इसलिए सीढ़ियों से पाइप जो है ना वो ऊपर की तरफ लेके गई हुई है। सीढ़ियों से ऊपर आए, बिल्कुल सामने वाला जो आपको डोर नज़र आ रहा है वो बेडरूम का है। इसकी एक साइड पे टेरेस का डोर है, और दूसरी तरफ जो है वो बाहर छत की तरफ जाता है और वो वाला डोर। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा सामान भी पड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पर एक टेबल पड़ा हुआ है। इसके अलावा एक झूला भी पड़ा हुआ है जो हमारा बचपन में होता था, और अभी जो है वो बच्चे वगैरह यूज़ कर लेते हैं। कुछ लहसुन और इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये वाला डोर जो है ये बाहर टेरेस की तरफ जाता है। टेरेस पे अभी जो है ना वो ऐसा कुछ भी नहीं रखा हुआ, खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर ऐसे नहीं होता है, शहरों की तरह नहीं होता है कि जब दिल चाहा कि आप जाकर टेरेस पे बैठ जाओ। थोड़ा जो है ना वो आसपास के लोगों का ध्यान रखना पड़ता है, वरना गांव में मतलब जब हम लोग जाते हैं ना तो हम लोग थोड़ा पर्दा वगैरह करते हैं। ऐसे नहीं कि बगैर दुपट्टा लिए गले में दुपट्टा डाल के बाहर निकल जाओ, तो इसलिए टेरेस पे भी नहीं बैठते, ताकि जो है ना वो अच्छा नहीं लगता, लोग बातें करते हैं फिर। अच्छा, जो यहाँ पर ये ऊपर वाला बेडरूम है जिसकी मैं अभी बात कर रही थी कि प्रॉपर सेट नहीं हुआ, चीज़ फर्नीचर तो सारा पड़ा हुआ, बेड भी पड़ा हुआ, लेकिन बेड का मैट्रेस लाने वाला है। और इसके अलावा इसमें 1-2 चेयर रखी हुई हैं। इस साइड पे ऊपर यहाँ पर ये इनका कबर्ड है। इसके अलावा ड्रेसिंग एरिया, यानी कि दूसरी तरफ बाथरूम है, और एक साइड के ऊपर लुकिंग मिरर लगा हुआ है। यहाँ पर सामने 2 चेयर्स और एक साइड के ऊपर सोफ़ा पड़ा हुआ है। फिर इसके अगर रूम से जब हम निकलते हैं ना तो बिल्कुल साथ जो डोर है ना वो ये वाला दरवाज़ा जो है ना वो बाहर की तरफ जाता है। ये लोहे का लगाया हुआ है, ताकि बारिश वगैरह से ना ये ख़राब ना हो। जब भी मैं वीडियो बना रही हूँ ना, अब्दुल्ला मेरे आगे आगे फिर रहा है बार-बार, हर वीडियो में कभी हैदर आ जाता है, कभी अब्दुल्ला आ जाता है। तो ये सारा जो है वो सहन है, बाहर काफ़ी खुला सारा सहन है, छत ऊपर, यानी कि छत जो है वो काफ़ी खुली है। यहाँ पर जो है ना अभी हेल्पर जो है वो धो रही थी, क्योंकि शाम को अभी बैठकर ना यहाँ पर सिट्टे वगैरह भूनने थे, हमें बैठे हुए थे सारे पे। इसके अलावा यहाँ पर जो है ना वो वॉशिंग मशीन भी पड़ी हुई है, अभी कपड़े भी धोने थे। अभी हैदर जो है ना वो माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा है। ये वाली चेयर जो जिसके ऊपर हैदर बैठा है ना, जब हम छोटे होते थे ना बचपन में तब की है। तभी हम इसको इसके ऊपर बैठा के देख रहे थे। हमने कहा तेरे बाबा की भी इसके ऊपर बैठे हुए तस्वीर, और तेरी भी बना लेते हैं। तो उसको भी चेयर के ऊपर बैठना नहीं आ रहा, दोनों टांगे ऊपर रख के बैठा हुआ है। तो यहाँ से ये वाली पीछे की तरफ पर्दा, ये जो पीछे मैं आपको बता रही थी कि सर्वेंट्स वगैरह के घर है, सामने ये जो है ना आपको जहाँ पे 2 बड़े बड़े प्लांट नज़र आ रहे हैं, ये वाला पहले हमारा घर होता था। काफ़ी बड़ी है, मतलब घर था, एक कनाल के ऊपर बना हुआ, लेकिन इसको जो हमने सेल कर दिया। मैंने आपको रीज़न पहले बता दिया कि क्यों सेल किया था।
तो यही थी आज की वीडियो, आज का हाउस टूर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कल हमने वापस चले जाना है, मैं आपको लाहौर जाके इंशाल्लाह अपने लाहौर वाले घर का जो है ना वो हाउस टूर भी ज़रूर दूंगी। तभी रात हो चुकी है, यहाँ पर बैठे सब बातें कर रहे थे और साथ सिट्टे भून रहे थे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।